आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सर ये स्टेट डोमिसाइल सीट्स क्या होती हैं, इनका ये क्या है और इन्हें हम कैसे पास। जाके वहां पे फ्रीज बटन पे क्लिक कर दिया, मैंने अपनी सीट फ्रीज कर दी, मैं हैप्पी हूँ, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रेफरेंस कॉलेज होने वाली है डिपार्टमेंट। अपने पेरेंट्स से बात करके अच्छे से समझ के आप इस चीज़ को डिसाइड करिएगा। अगर आप मेरी एडवाइस माने तो मैं आपको बोलूँगा हमेशा डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए बेटा, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारे साथ हमेशा रहेगा, कॉलेज सिर्फ 4 साल रहेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट और प्यारे प्यारे फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क। दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपने अपना पेपर निकाल लिया है, अब आप काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं और सबसे बड़ा जो इशू आने वाला है वो प्रेफरेंस लिस्ट को लेके आने वाला है। ये एक ऐसी आर्ट है दोस्त, जिस आर्ट की कारीगरी से हम बहुत सारी साइंस को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस अगर बताऊं तो आप बिलीव करें कि अच्छी अच्छी रैंक के बच्चे गलत चॉइस फिलिंग के कारण नहीं सिलेक्ट हो पाए। लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस में बता रहा हूं, और काफी ऊंचा हायर रैंक के स्टूडेंट उन्होंने बेहतरीन तरीके से प्रेफरेंस फिल किया, उन कैंपसेस को प्रेफरेंस पे किया जिनको मिलने के चांसेस थे, और उनको सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक में ही कॉलेज मिल गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आज मैं सेशन लेके आपके बीच फिर से आपके साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, मैंने सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, पहले कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको जान लेते हैं। एग्जैक्टली प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है इसको जानने से पहले दोस्तों कुछ और एडिशनल फैक्टर हैं, कुछ एडिशनल केसेस हैं, उनको मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगर हम अलग अलग कोर्सेज में देखते हैं, निफ्ट में जो कोर्सेज बेटा हमारे ऑफर्स हो रहे हैं यूजी या पीजी लेवल पे, उसमें अलग अलग कोर्सेज में देखते हैं तो सीट्स कितनी है। तो एमडेस में टोटल आपको 254 सीट्स हैं। ये जो मैं यहाँ सीट्स बता रहा हूँ, एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, जो भी मैं यहां आपको सीट्स बताने जा रहा हूं इसमें डोमिसाइल सीट्स मैंने ऐड नहीं की हैं, इसमें एनआरआई कैटेगरी की सीट्स मैंने ऐड नहीं की हैं, क्योंकि वो डोमिसाइल के लिए ही है, वो रिस्ट्रिक्टेड टू डोमिसाइल्स हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड टू एनआरआई सीट्स हैं। हाँ, एनआरआई सीट्स बाद में ऑफर होती हैं, लेकिन मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। हमने उन्हीं सीट्स को इंक्लूड किया है दोस्तों जो ऑल ओवर इंडिया ओपन है आपके लिए। सो एमडेस में 254 सीट्स होने वाली हैं, एमएफएम में 644 सीट्स हैं, एमएफटेक में 136 सीट्स हैं, बीएफटेक में 542 सीट्स हैं, और बीडेस में 2816 सीट्स हैं। देखिए जो चॉइस फिलिंग का मेन खेल है ना दोस्तों, ये पूरा मार्केट है ये बीडेस के लिए ही है। क्योंकि अगर हम देखें बीएफटेक में, एमएफटेक में, इनमें बेटा कोई डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है, आप सिर्फ जाके कॉलेज प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं और आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बीडेस की बात करता हूं तो आपको पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने होते हैं, इस वजह से मेन चीज यहां पे है। सो ये नंबर ऑफ सीट्स आपको मिलने वाली हैं। ओके, अब आपको पता है हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिजर्वेशंस प्रोवाइडेड हैं कैटेगरीज को, वो अलग अलग हैं, तो उसके बेसिस पे सीट्स कितनी, जैसे ईडब्ल्यूएस का 10% है, ओबीसी 27, ऐसे अलग अलग रिजर्वेशंस हैं। तो मैं यहाँ पे यूजी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बीडेस के लिए यहाँ बताने जा रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की हमारे पास 281 सीट्स हैं, माने जितने बच्चों की ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक 281 है उनको कॉलेज मिल जाना है। अच्छा, यहाँ पे 281 तक कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा देखा गया है बच्चों, ऐसा होता है कि जितनी आपकी कैटेगरी में रैंक है उससे कुछ आगे आगे तक आपको कॉलेज हमेशा मिलते हैं। जैसे 281 में बोलूं तो मान लीजिए 300 350 रैंक थे ईडब्ल्यूएस बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। उसका रीजन ये है कि बहुत से बच्चे कॉलेज नहीं लेते हैं, वो फीस के रीजन से छोड़ देते हैं, कई बार लोकेशंस के बेसिस पे नहीं मिल पाता है तो फैमिली अलाउ नहीं करती, छोड़ देते हैं, या कुछ का एनआईडी यूसीड में हो जाता है वो ले लेते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे रीजंस बनते हैं। ओबीसी के लिए 760 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी 140 सीट्स हैं, एससी के लिए 442 सीट्स हैं, और एसटी के लिए 211 सीट्स हैं। ये इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज सीट्स आपको मिलने वाली है बीडेस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अच्छा, अब दो चीजों को बहुत डिटेल में समझते हैं। 100% आपके मन में दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं सीधे आज आपको फैक्ट पे ले जाकर बात करूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सर ये स्टेट डोमिसाइल सीट्स क्या होती हैं, इनका ये क्या है और इन्हें हम कैसे पा सकते हैं। तो बच्चों इसको पहले देखिए, यहाँ पे बाकायदा निफ्ट ने सारी चीजें क्लियर की हैं, मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप किसी पर्टिकुलर
डिस्ट्रिक्ट से, किसी स्टेट की किसी डिस्ट्रिक्ट से 12th करते हैं और उस जोन में जो निफ्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा, जैसे बिहार में आपको कौन सा है, निफ्ट पटना मिलने वाला है, उस जोन में जो निफ्ट आ रहा है वहां पे कुछ सीट्स बेटा उस जोन के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती हैं, इसे बोलते हैं डोमिसाइल सीट्स। ऐसा हर निफ्ट में नहीं है, ऐसा हर निफ्ट में नहीं है, जिन जिन निफ्ट में है वो आपके सामने यहाँ पे देखिए ये सारे निफ्ट शो कर रहे हैं। तो अगर आपने इस जोन के किसी भी स्कूल से 12th किया है तो आपको बेटा इन निफ्ट में कुछ सीट्स का रिजर्वेशन मिलता है, यही चीज यहां पे मेंशन की गई है। जैसे बेटा मान लीजिए अगर कोई है बच्चा उसने मध्य प्रदेश से अपना 12th किया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, ये नहीं मैटर करता है आप भोपाल से कहीं कहीं से, तो आपको निफ्ट भोपाल में डोमिसाइल्स की सीट्स रिजर्व मिलेंगी। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। मान लो मेरी रैंक किसी रीजन से थोड़ी सी कम अच्छी आई है, नहीं आ पाई, और मैं एमपी से हूं, तो मुझे भोपाल के लिए डोमिसाइल सीट्स की कैटेगरी का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरे समझाने की कोशिश की, किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आपने 12th किया है और उस जोन में जो भी निफ्ट आने वाला है वहां पे आपको कुछ सीट्स रिजर्व मिलती हैं, इसे डोमिसाइल सीट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट क्या लगता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, फिर से बता देता हूं। 12th में आप जहां पढ़ रहे हैं उस स्कूल का आई कार्ड हो, 11th की आपकी मार्कशीट हो, या 12th में आप प्रिंसिपल जो आपको वो आपको सर्टिफाइड करे कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अब एनआरआई कैटेगरी की सीट्स को देख लेते हैं, इस पे भी बच्चों में बहुत डाउट रहता है। सबसे पहले बता दूं, एनआरआई कैटेगरी की सीट्स की फीस नॉर्मल फीस से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होती है। कुछ कैंपसेज में 2.5 टाइम्स है, कुछ में 3 टाइम्स है। मतलब जो आप एक साल की फीस दोगे उससे डबल या ट्रिपल फीस वहां पे होने वाली है, यही डिफरेंस आता है। ओके, अब ये है कि पहले डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स पढ़ के बताने जा रहा हूं। यहाँ पे विल नॉट बी कन्वर्टेड टू एनी अदर, मतलब ये जो एनआरआई की सीट्स हैं ये किसी और कैटेगरी की सीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी, ये एनआरआई सीट्स ही रहेंगी। ओके, however the seats remaining unfilled after admission of all eligible NRI candidate in the NRI category after the process above will be offered to all eligible candidate। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सारे एलिजिबल कैंडिडेट को मिल जाएगा एज पर एज द कॉमन मेरिट रैंक CMR। अब है क्या बताता हूं बेटा, एनआरआई की जितनी सीट्स हैं, काउंसलिंग हो गई, उसमें कुछ सीट्स भर गई, मान लीजिए 50% सीट्स भर गई और 50% बाकी हैं, तो अब ये जो 50% सीट्स हैं ये पूरे इंडिया के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए कॉमन मेरिट रैंक के बेसिस पे ओपन कर दी जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप एनआरआई की सीट्स ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल लगेगा, सिर्फ आपको फीस पे करनी पड़ेगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं, कॉमन मेरिट रैंक इन द निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, हाँ ये पॉइंट देखिएगा, ये जो मेन चीज है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स हैं आप पढ़ सकते हैं। देयर विल बी नो रिजर्वेशन इन दी सीट्स, माने ये जो ओपन सीट्स बचेंगी एनआरआई की, इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा, इसमें कोई SC ST OBC रिजर्वेशन नहीं लगेगा, ये CMR बेसिस पे ऑफर की जाएंगी, कॉमन रैंक के बेसिस पे ऑफर की जाएंगी। हाँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं। ओके, ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, अब फीस इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है आप में से, और इसमें बेटा ऐसा भी है कि आपको अच्छे कैंपस मिल जाए, आपको बैंगलोर मिल जाए, आपको गांधीनगर हैदराबाद मिल जाए, ये भी चांसेस होते हैं। तो कई बच्चे इस डायरेक्शन में भी सोचते हैं, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा, कैंडिडेट शैल पे द, अब जब नॉर्मली काउंसलिंग के टाइम पे आपको कितनी फीस देनी है, 1 सेमेस्टर की फीस 1,83,000 के आसपास का अमाउंट देना है। एनआरआई में कितनी होगी देखिएगा, candidate shall pay the fee at the time of admission for the first academic year। अभी और डिटेल में बताऊंगा, फर्स्ट एकेडमिक ईयर। ओके, 2 सेमेस्टर जो कि 2 सेमेस्टर का कॉम्बिनेशन होगा। नो अदर बेनिफिट्स, कोई अदर बेनिफिट्स उनको नहीं मिलने वाले हैं, स्कॉलरशिप या इस तरह की जो भी चीजें वो नहीं मिलती हैं। विल बी एप्लीकेबल टू दिस कैंडिडेट consider admission or other category, these candidate will not be eligible for any financial, वही चीज जो मैंने बताई, किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट या असिस्टेंट नहीं आपको मिल पाएगा एनआरआई सीट्स पे अगर आप जा रहे हो तो। ओके, तो यहाँ पे बताया क्या है कि जब भी आप काउंसलिंग कराओगे आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो जब आपको फीस पे करनी होती है तो आपको पूरी 1 ईयर की फीस देनी होगी। आप यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस नहीं दोगे, अनलाइक अदर नॉर्मल सीट्स, आप 1 ईयर की फीस दोगे और वो पूरा कॉम्बिनेशन 2 सेमेस्टर्स का होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आई होप एनआरआई के रिगार्ड में सारी चीज मैंने क्लियर की होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, इसी पे आगे सब कुछ डिपेंड होने वाला है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, आप लॉग इन करोगे, प्रेफरेंसेस फिल करोगे और बेटा आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और फीस पेमेंट की बात आएगी और आपने फीस पे कर दिया। देखिए, वंस पेमेंट इज मेड बाय द कैंडिडेट, आपने पेमेंट कर दिया है, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। ये 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिएगा और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ फ्रीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रीज क्या है? मान लीजिए बेटा मुझे निफ्ट पटना में एफसी चाहिए था, मुझे निफ्ट पटना मैंने प्रेफरेंस में भरा था, मुझे एफसी मिल गया, मैं खुश हूं, मुझे इधर उधर तांग झांग नहीं करनी भाई, मुझे इन सब चीजों में नहीं जाना, मैं जो चाहता था मुझे मिल गया, मैं खुश हूं, हैप्पी हूं, बस अब मुझे कुछ नहीं करना। मैंने अपनी सीट फ्रीज कर दी, मैंने अपने जाके वहां पे फ्रीज बटन पे क्लिक कर दिया, मैंने अपनी सीट फ्रीज कर दी, मैं हैप्पी हूं, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। अब मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज जाने की प्रिपरेशन करूंगा, जिम करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, जो भी करना है, लेकिन मुझे कुछ और तांग झांक नहीं करनी है। तो आप फ्रीज करोगे, जो मिला है उसमें अगर खुश हो, आप चाहते थे, आपने प्रेफरेंस फिल की थी, वो आपको मिल गया है, आप खुश हो, कुछ नहीं करना, आपको सीट फ्रीज कर देना है। अब आपकी ये सीट कंफर्म हो जाएगी, इस सीट पे आपका एडमिशन डन हो गया है। आगे फर्दर किसी काउंसलिंग में, जो नंबर ऑफ काउंसलिंग होती है, उसमें आप अपीयर नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, सब कुछ क्लियर है? ओके, यहां तक ठीक है। फ्रीज सबसे क्लियर था, आसान था, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ नहीं करना, जो चाहते थे मिल गया। नंबर 2 पे आते हैं, अब स्लाइड ऑप्शन पे आइए। अब ये स्लाइड ऑप्शन क्या होता है पहले एक बार पढ़ के बता देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्ट दिस इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर एंड इफ यू एडमिशन टू द एन कैंडिडेट प्रोग्राम ऑफ बेटर हायर प्रेफरेंसेस। बेटर हायर प्रेफरेंसेस पे देखते हैं, विद इन द सेम कैंपस, विद इन द सेम कैंपस, देन अ न्यू सीट विल बी उस बच्चे को न्यू सीट मिल जाएगी। इन दिस केस यू विल be considered in subsequent round of counseling for any other only the campus offered and accept in subsequent। ठीक है, क्या क्या रहा है, अगर आपने स्लाइड ऑप्शन क्लिक किया है, स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब आपको जो सीट है वो सीट मिल चुकी है, पर आप विद इन द कैंपस अपग्रेडेशन चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानो मुझे निफ्ट मुंबई मिल गया, निफ्ट मुंबई में मुझे बेटा मिल गया है एफसी, मिल गया है फैशन कम्युनिकेशन, लेकिन मुझे एफडी चाहिए, तो मैं इस सीट से खुश हूं, मैंने इस सीट को ले लिया है। ऑप्ट दिस एक्सेप्ट, मैं इस पूरे जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं विद इन द कैंपस, माने मुंबई में ही मुझे कोई हायर प्रेफरेंस की वो मिल जाए, बाहर किसी कैंपस में नहीं जाना है, मुंबई के ही कैंपस में मुझे कोई हायर प्रेफरेंस जो मैं चाहता था, मुझे मान लीजिए मुझे बेटा केडी मिला है और मैं एफसी एफडी चाहता था, तो हायर जो हमारी प्रेफरेंसेस होंगे वो मुझे मिले, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसमें हमारा ऑफर वो जो है वो हमें मिल जाता है, लेकिन विद इन द कैंपस और बेहतर के लिए हम अपने को आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए ओपन रखते हैं। स्लाइड ऑप्शन हमें ये कहता है। आई होप स्लाइड ऑप्शन क्लियर होगा। इसमें आप आगे के राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिक अपीयर होने लगते हैं। आपने स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आगे की जब भी काउंसलिंग होगी, आपके जब नंबर आएगा, जब आपकी पोजीशंस आएगी, तो आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे देखा जाएगा कि क्या उस कैंपस में वो सीट है या नहीं है। स्लाइड क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपग्रेड सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। इसके लिए अलग से कोई बटन लास्ट नहीं था, अब की शायद इसके लिए लास्ट अलग से बटन भी हो, अदरवाइज ऑटोमेटिकली जब आप कुछ नहीं सेलेक्ट करते अपने आप ये सेलेक्ट हो जाता है। अब है क्या, पहले पढ़ के बता देता हूं। यू आर, देखिए ये लिखा है जो मैंने बोला, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द अपग्रेड ऑप्शन इफ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर द स्लाइड और फ्रीज। अगर आप स्लाइड और फ्रीज नहीं सेलेक्ट करते तो अपने आप वो आपका अपग्रेड ऑप्शन में चला जाएगा। If admission to an academic program of the better and higher preferences in any campus is offered, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कोई अगर है, होगा तभी मिलेगा, अगर नहीं है तो बात ही खत्म है। आपकी प्रेफरेंस में कोई बेटर कैंपस या आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रखा है तो वो आपको मिल सकता है, अगर वहां पे हमारे पास है सीट्स हैं तो। अदरवाइज यू विल कंटिन्यू विद द करेंटली एक्सेप्टेड एकेडमिक प्रोग्राम। मतलब ये है क्या, और आगे के राउंड्स के लिए आप एलिजिबल भी हैं। मैं आपको अब सरल इजी वर्ड्स में बताता हूं। अगर आपने फ्रीज और स्लाइड नहीं सेलेक्ट किया है तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। इसमें पॉइंट नंबर 1, इसमें जो कैंपस आपको जो डिपार्टमेंट मिला आप खुश हो उससे, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पे आगे के प्रोग्राम के लिए अपने को एलिजिबल रखना चाहते हैं, ओपन रखना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। इसमें आपकी पहले वाली सीट पक्की रहती है, फिक्स रहती है। आगे जो आपने हायर प्रेफरेंसेज रखे हैं उनके लिए नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाके सिस्टम देखता है कि क्या वहां पे सीट है जो आपकी प्रेफरेंस में है, अगर वो है तो वो आपको दे देता है। लास्ट सीट आपकी कैंसिल हो जाती है, आपको न्यू सीट मिल जाती है। इसमें जितनी भी आगे काउंसलिंग होंगे, जितने भी काउंसलिंग के स्टेप्स होंगे, सबके लिए आप अपने आप वहां पे एलिजिबल होते चले जाते हैं। क्लियर?
अपग्रेड स्लाइड फ्रीज बहुत अच्छे से क्लियर करेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे आप काउंसलिंग में अपीयर होंगे। मुझे लगता है मैंने बहुत डिटेल में इजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे अपग्रेड होने वाला है। या तो फ्रीज मिला हैप्पी, नहीं तो अपग्रेड बेस्ट है। आगे आते हैं। अब बेटा कुछ और गाइडलाइन, कुछ और टर्म्स हैं जिनको अच्छे से देख लीजिए, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे कुछ दिनों में, और आप प्रॉब्लम ना फेस करें इसलिए मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे आपको सीट, एक सीट है, आपने प्रेफरेंसेस फिल किया और सीट आपको मिल गई, आपको 3 to 5 डेज का विंडो देगा बेटा, आपको 1,83,200 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। एनआरआई का दूसरा है, पहले बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है, तो आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहें। नेट बैंकिंग के थ्रू इसे कर सकते हैं, या अपने डेबिट कार्ड की लिमिट बढ़वा लें। नॉर्मली डेबिट कार्ड में इतनी लिमिट नहीं होती, वो वहाँ पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी लिमिट बढ़वा लें, या आप किसी साइबर कैफे से भी इसे करा सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं पहले से। नंबर 2, हाँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसे मैंने पहले बताया है 50 KB से 4 MB के बीच के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें, अपने पास हैंडी रखें। अब ये दिखेगा, there are up to 5 to 6 round of counseling in NIFT, upgrade have not received। सुनिएगा, समझिएगा बेटा, निफ्ट में 5 से 6 राउंड काउंसलिंग होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतनी इस बार भी हो, लेकिन लास्ट ईयर के पैटर्न के बेसिस पे आप समझ सकते हैं 5 to 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है। ये काउंसलिंग में अपीयर कौन करता है? सबसे पहले आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, आप खुश हो, फ्रीज का दिया, नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रीज नहीं, आप अपग्रेड या स्लाइड में जा रहे हैं, तो आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में अपीयर होंगे। आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाएंगे। क्लियर? कौन जाता है सेकेंड राउंड में? अभी बता दिया। अपग्रेड या जो हमारे पास वहां पे बेटा स्लाइड वाले थे वो वाले जाने वाले हैं, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में जाते हैं। ये चेन ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अच्छा, इसके बाद देयर इज ऑल्सो स्पॉट। बेटा एट द एंड एक और काउंसलिंग होती है जिसे स्पॉट राउंड काउंसलिंग बोलते हैं। ये भी लास्ट में होती है, जिसमें बची सीट सारी ओपन आपको ऑफर की जाती हैं सभी लोगों को, और अपने प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आपको जो सीट्स दिख रही हैं, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो ये उन बच्चों को मिलती है जिनको अभी तक कहीं पे सीट्स नहीं मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब सबसे मेन पॉइंट पे आने वाले हैं। मैंने सारी जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको बता दी, जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान, और आपको पता होना चाहिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो मैं आपको टेबल या डेटा देने जा रहा हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने कई सारे बच्चों से इसके रिगार्ड में कम्युनिकेट किया है, इस बार, हमेशा पहले भी करता रहा हूं। उनके से जो मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये प्रेफरेंस टेबल ऐसी है बेटा जिसके बेसिस पे आप बिलीव करें कि 5000 रैंक वाले बच्चे को भी कैंपस मिला है इस प्रेफरेंस टेबल के बेसिस पे। और ऐसा भी कुछ बच्चे रहे बेटा जिनकी रैंक 200 थी, लेकिन गलत प्रेफरेंसेस को फिट करने के कारण उनको कैंपस नहीं मिला है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को मैं आपके साथ देने जा रहा हूं। बहुत इफेक्टिवली मैंने इसे प्रिपेयर करने की कोशिश की है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले ये दो चीजें और हैं। हमें अपने सबसे पहले ये मन में डिसाइड करना होगा, अपने पेरेंट्स से बात के डिसाइड करना होगा कि हमारी प्रेफरेंस कॉलेज है या हम कोई डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। मतलब मुझे दिल्ली में ही जाना है, मुझे कोई भी डिपार्टमेंट मिले कोई इशू नहीं, पर दिल्ली जाना है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रेफरेंस कॉलेज होने वाली है, डिपार्टमेंट। अपने पेरेंट्स से बात करके अच्छे से समझ के आप इस चीज को डिसाइड करिएगा। अगर आप मेरी एडवाइस माने तो मैं आपको बोलूंगा हमेशा डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए बेटा, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारे साथ हमेशा रहेगा। कॉलेज सिर्फ 4 साल रहेगा, और हम डिपार्टमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, हम कॉलेज को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हमारी आगे जॉब, हमारे आगे कौन एक्सपोजर, हमारे आगे जो भी ग्रोथ होगी, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो हमारे डिपार्टमेंट से मिलेंगी। और कोई भी निफ्ट बेटा खराब या अच्छा ऐसा मैं नहीं कह सकता, नहीं होता है। सारे निफ्ट सिमिलर हैं, बस कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिन पे वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर, कौन कितना पुराना है, दूसरा कौन कितना किस सिटी में, सिटी वाइज एक्सपोजर क्या होने वाला है, यही सब कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा। कितने बैच पास आउट हो चुके हैं, अदरवाइज एजुकेशन बेसिस पे, करिकुलम बेसिस पे कहीं कोई डिफरेंस नहीं, सब सेम है। और कोई भी निफ्ट, मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, हर निफ्ट किसी ना किसी कोई भी प्राइवेट कॉलेज से बहुत बेहतर है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो बेटा मार्केट में, इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में 5-6 साल से जॉब कर रहे हैं, और अभी इस पोजीशन पे जो इंटरव्यू लेते हैं, मैंने उनसे जब कम्युनिकेट किया तो उन्होंने जो मुझे बताया मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सर अगर हमने किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और 70 एप्लीकेशंस आती हैं,
तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कौन एनआईडियन या निफ्टियन है। हम एनआईडी और निफ्ट के स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को पहले बुलाते हैं, बाद में कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से किया, वो सारे लोग बाद में आते हैं। तो ये वैल्यू समझिए, उसमें ये नहीं पूछते आप कहाँ से, निफ्ट दिल्ली से हैं कि निफ्ट रायबरेली से हैं, ये नहीं पूछते। तो आपको निफ्ट मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डिपार्टमेंट के साथ जाइएगा, ये मेरी एडवाइस है, ये सब्जेक्टिव मैटर है, पर मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये मेरी एडवाइस है। अब करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुने दोस्तों, जो बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निफ्ट में बेटा टोटल 6 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग कैंपस में अलग अलग है, कुछ जगह पूरे हैं, कुछ जगह 5 है, 4 है। तो टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे पास 80 के आसपास चॉइसेस आ रही हैं। मतलब ये मैं आपसे रफ डेटा डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ जगह 5 है, कुछ जगह 4 है, कुछ जगह 6 है। तो टोटल देखा जाए एवरेज रूप से 80 चॉइसेस आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरी 80 चॉइसेस लिख लेना है। यहाँ मैं कॉलेज लिखने जा रहा हूँ, यहाँ मैं डिपार्टमेंट लिखने जा रहा हूँ, यहाँ मैं प्रेफरेंस लिखने जा रहा हूँ। आपको 80 के 80 चॉइसेस पहले के पहले सबसे लिख लेनी है। तो कोई प्रेफरेंस नहीं डालनी, सिर्फ लिख लेना। जैसे दिल्ली एफडी, दिल्ली एफसी, दिल्ली एडी, ऐसे करके सारे, ऐसे मुंबई, ऐसे बैंगलोर, ऐसे गांधीनगर, हैदराबाद, चेन्नई, पूरे के पूरे 78 लिख लेने हैं, 80 लिख लेने जितने हैं, वो कैंपस उसमें देख के लिख लेंगे। ऐसे आपको पूरा फिल कर देना है। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद अब आपको प्रेफरेंसेस देनी है। पूरा लिखने के बाद प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंसेस कैसे देनी है दोस्तों? जैसे मैंने डिसाइड किया कि सर मुझे एफसी ही चाहिए, मुझे एफसी चाहिए, किसी कैंपस में मिले मैटर नहीं करता है, तो मैं करूंगा क्या? अब जैसे और लोकेशन का कोई मेरे साथ इशू नहीं है, तो मैंने किया क्या, दिल्ली एफसी, मुंबई एफसी, बैंगलोर एफसी, गांधीनगर एफसी, चेन्नई एफसी, पटना एफसी, हैदराबाद एफसी, बट इसके बेसिस पे पूरी चीजों को आगे बढ़ा दिया। अब आप ये मत देखिएगा कि लास्ट ईयर आपको कौन सा मिल रहा था, नहीं, ठीक है, हर बार की शीट अलग होती है, वो 100% एक्यूरेट नहीं है। जब आपका नंबर आएगा तो सिस्टम, यहाँ कोई मैनमेड काम नहीं होगा, सिस्टम देखेगा कि भाई अच्छा एफसी दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे रायबरेली में एफसी है और प्रेफरेंस में भी आपको तुरंत सीट मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फिर से बता दूं, सारे लिख लेने हैं। फिर आपको यहां एक डिसाइड करना होगा कि प्रेफरेंस कॉलेज जाएगी या हमारी प्रेफरेंस हमारी किसी डिपार्टमेंट के साथ जानी है। तो उसके बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे मैंने बोला मुझे एफसी चाहिए, तो कॉलेज को दिल्ली, मुंबई, ऐसे पूरी लिस्ट है दिल्ली कॉलेजेस की, दिल्ली, मुंबई, उसमें पहले दिल्ली में डाल दिया, पहली, मुंबई दूसरा, तीसरा गांधीनगर, चौथा बैंगलोर, ऐसे करके हमने सारी प्रेफरेंसेस को फिल कर लेना है। क्लियर पूरी तरीके से? उसके बाद जब आपने एफसी कर लिया, पूरा भर दिया, और हो सकता है आपकी सेकंड एडी चॉइस हो, सर एफसी ना मिले चलेगा, मुझे एडी भी चलेगा। तो अब मान लीजिए आपने ऐसे 18 जगह 15 जगह भर दिया, तो 16th नंबर पे दिल्ली एडी, मुंबई एडी, बैंगलोर एडी, ये आ जाएगा। अभी एफसी और एडी आपने पूरा फिल कर दिया, आपको पता था, आप कुछ आपने जो था सब फिल कर दिया। अब आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, तो आप एक तरफ से सब फैशन डिजाइनिंग जैसे है पूरा सबके दिल्ली, उस ऊपर से नीचे तक, दिल्ली से लेके पूरे नीचे के कॉलेज तक फैशन डिजाइनिंग भर दीजिए, लेदर डिजाइनिंग भर दीजिए, टेक्सटाइल डिजाइनिंग भर दीजिए, एक तरफ से सारी चॉइसेस को फिल कर दीजिएगा। इसका बेनिफिट क्या है? कई बार आपको लोग कहते दिखेंगे बेटा कि आपको जो मिल रहा है उसे पहले भरें, नहीं, अपग्रेडेशन वर्क नहीं करेगा। हो सकता है आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग में रायबरेली में एडी मिल जाए, लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं और उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो खत्म है, वो फ्रीज हो जाएगा। आप तभी वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं जब उसके ऊपर कुछ चॉइसेस लिखी हों। ठीक है, ये मैंने मोटा आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं आपको लाता हूं केसेस में, जो मैंने आपको पहले बोला था। अब प्रेफरेंस लिस्ट हमें बना है, मैंने कहा मेरी प्रेफरेंस हो रही है कैंपस, मेरी प्रेफरेंस, मैं दो अलग अलग केसेस आपको बताने जा रहा हूं। मेरी प्रेफरेंस कैंपस है, सर मुझे दिल्ली या मुंबई चाहिए, कुछ भी मिले मुझे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए यही। ठीक है, तो अब हम करने कैसे बने स्टार्ट करेंगे? देखना, एफडी प्रेफरेंस 1, एफसी प्रेफरेंस, मैं एक सैंपल से आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा, और मैं इन दोनों केसेस में आप किसी ना किसी केस में फिट बैठ जाएंगे दोस्तों। एडी 3, उसके बाद टेक्सटाइल देख लेते हैं 4, निटवेयर 5, लेदर 6। ये मेरे 6 शुरू के हो गए, क्योंकि मुझे दिल्ली मुंबई चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं, मुझे कैंपस से मतलब है। इसी तरह सेम यहां पे आ जाओ, मुंबई एफडी 7, एफसी 8, एडी 9, टीडी 10,
नेटवेयर 11। ये वो उन बच्चों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा, जिनको कैंपस से मतलब है। मुझे कैंपस ये चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है। आपको दो तीन जो आपने मन में कैंपस रखे हैं, भाई दिल्ली मुंबई बैंगलोर चलेगा, या मुझे पटना चलेगा, कोलकाता चलेगा, रायबरेली चलेगा, तो उनको अपने प्रेफरेंसेस पे लिख लिया। जो सबसे पहले चाहिए सबसे ऊपर, उसका धीरे धीरे नीचे आ गए, ये फिल किया, ये जाएगा। क्लियर। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। आप हो सकता है केस नंबर 1 में आ रहे हो, मैंने डिटेल में बता दिया है। इसके बाद मान लीजिए एक बात यहां पे खत्म नहीं करना है, फिर वो पिछला जो भी बताया था 78 की 78 स्लाइड्स बनेगी। ये जो शुरू की 11 हो गई, ठीक है, इस 11 या 12 जो हुई, इसके बाद बचे हुए सारे कॉलेज में आप प्रेफरेंसेस को धीरे धीरे फिट कर देंगे अपने लोकेशन के बेसिस पे, कि जैसे मुझे चेन्नई ना मिले, मुझे उसके बजाय पटना मिल जाए तो चलेगा, तो पटना को पहले कर दिया। तो उस बेसिस पे आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ना है। केस नंबर 2, सर मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट से मतलब है, मुझे ट्रेड से मतलब होने जा रहा है, मुझे डिपार्टमेंट से मतलब होने जा रहा है, कौन सा मिल रहा है, मुझे कैंपस मैटर नहीं करता, मुझे बिल्कुल कैंपस मैटर नहीं करता है। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे मैं बता रहा हूं, देखिएगा। कॉलेज जैसे मैंने बताया, हमें सिर्फ वो चाहिए, तो मैंने डिपार्टमेंट लिखा एफसी, मैं डिपार्टमेंट लिख देता हूं। आप हो सकता है सेकंड केस में आ रहे हो, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दिल्ली चलेगा, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, पटना, रायबरेली, ऐसे करके सारे। तो आप अगर लोकेशन का नहीं हमें डिपार्टमेंट का, तो मैंने अच्छे अच्छे कॉलेज को ऊपर रखने की कोशिश की, जो पुराने हैं, अच्छे नहीं जो पुराने हैं। तो इस बेसिस पे सारे 18 के 18 कॉलेजेस में मैंने एफसी लिख दिया। समझ में आया? प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद अगर सर मुझे एफसी नहीं मिले तो सेकंड चॉइस में एडी भी चलेगा। तो अब कुछ नहीं करना, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, एडी, एडी, प्रेफरेंसेस 9 10 11। देखिए, फिर सारे कॉलेजेस में एडी फिल कर दूंगा। थर्ड, अगर सर मुझे फैशन डिजाइनिंग मिल जाए तो भी चलेगा। तो इसके बाद में सब में, दिल्ली से लेके नीचे तक के सारे कॉलेज में, कांगड़ा या जो भी दमन है, सब में बेटा क्या कर दूंगा, एडी भर दूंगा। उसके बाद खत्म नहीं करना है, बचे हुए सारे कॉलेजेस में जो जहां तक की नंबरिंग होगी, उसके बाद के नंबर्स को धीरे 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 बढ़ाते हुए आगे लेके चले जाना है। क्लियर? सो दोस्तों, मैंने दोनों केसेस को सबसे पहले आपको ये बताया, आपको ये देखना है कि सारे चॉइसेस को फिल कर देना है। फिर इंडिविजुअल में मैंने क्या बताया, कॉलेज प्रेफरेंस है तो कैसे देखना है, और डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है तो कैसे देखना, दोनों को बहुत डिटेल में बताया है। और आप इन दोनों में से किसी ना किसी केस में आ रहे होंगे। ये अब आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि हमारा कौन सा केस होने वाला है, हमारी प्रेफरेंस क्या होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने सारी चीजों को डिटेल में बताने की कोशिश की है। लास्ट ईयर्स में बच्चों ने जिस प्रेफरेंस को फॉलो करके कम अच्छी रैंक पे भी बेहतरीन कॉलेज पाए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। इसको प्रैक्टिस करिएगा, पहले 2-3 बार रफ शीट पे बना के प्रैक्टिस करिएगा, तब फाइनल लिस्ट बनाइएगा। ओके, इसके साथ साथ आप कॉलेज जाने वाले हैं दोस्तों, आपकी लाइफ, एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। और ये मेरे एक्सपीरियंसेस बच्चों से हैं जो मैंने मोर देन 1 डिकेड में लर्न किए हैं। आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में लाना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, क्योंकि आप एक नई दुनिया, नई लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन प्रोफेशनल के रूप में अपने को पाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने प्रेफरेंस लिस्ट से रिगार्ड में सारे जरूरी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए होंगे। अलग अलग केसेस को बना के मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, या आप कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। सो फ्रेंड्स, इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी इसी तरह के किसी ब्यूटीफुल और नॉलेजेबल सेशंस में। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।